हुजूर सैयद आलम मुस्तफ़ा जान रहमत खत्मी मर्तबत रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज है कि आकाए करीम फजर की नमाज पढ़ा करके सहाबा के सामने मुसल्ले पर उनकी तरफ रुख करके बैठ जाते हैं। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हिजरत का 4था साल है, शाबानुल मुअज़्ज़म की 5वीं तारीख की सुबह है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ रुख करके आज के दिन नहीं बैठे बल्कि उठ करके खड़े हो गए और आका ने मौलाए कायनात को साथ लिया, खत्म नबूवत ने खत्म इमामत को अपने साथ लिया। जरा अंदाजा फरमाएं कि मौला हुसैन की विलादत भी कैसी विलादत है। अल्लाह अकबर, जिसकी विलादत पर खत्म नबूवत चल कर जाती है, खत्म विलायत चल कर जाती है और जिसकी शहादत पर भी करबला में चल कर आती है। आप गौर फरमाएं, सबको तमन्ना है कि मेरी मौत हो तो जलवे रसूल मेरे सामने हो, लेकिन जलवे रसूल जो है शहादत हुसैन के मौके पर बनफ्स से नफीस मौजूद है, इसलिए कि इसका तस्करा इंशाअल्लाह हम तो इस साल की आखिरी नशिस्त में करेंगे कि वो कौन कौन करबला में था, और वो भी इंशाअल्लाह सूफिया और अहले सुन्नत की मोतमद और मोतबर हस्तियों के जरिए से करेंगे। इसलिए कि आपको ये जो धौंस दी जा रही है कि बहुत ज्यादा जिक्र अहले बैत करोगे तो राफजी हो जाओगे, मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, उन लोगों से कह दो कि अगर अहले बैत का जिक्र करने से कोई राफजी होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कभी नाजिल न फरमाता। अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज कर दी अहले बैत की मोहब्बत। सहाबा की बेअदबी जो है ये रिफ्ज है, ये गुमराही है। आप कभी सहाबा की बेअदबी न करना, सहाबा की मोहब्बत के साथ अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में रखना, बस इतनी नसीहत है। वरना अगर आपको कोई कहता है कि आप या हुसैन कहोगे, महफिल के अंदर क्या हो गया, या हुसैन हुसैन के नारे लग रहे हैं, अरे नादान ये या हुसैन क्या है, या हुसैन का जिक्र क्या है। अल्लाह अकबर, नादानो, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि या हुसैन वो तस्करा है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि असहाबे कहफ के नाम अगर घर में लिख कर लगा दिए जाएं तो ना चोरी हो ना आग लगे। ये असहाबे कहफ क्या है? गुलामान हुसैन का नाम असहाबे कहफ है, तो उनके नाम लिख दिए जाए तो घर में चोरी ना हो और आग ना लगे। अगर मौला हुसैन का नाम घर पे लिख करके लगा दिया जाए तो बताओ उस घर के अंदर चोरी और आग कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर, आग कैसे जला सकती है? इसलिए मोहब्बतों को मजबूत करो। और हुसैन की मोहब्बत का जिक्र तो हुजूर ने फरमाया, जिन लोगों ने हुसैन से मोहब्बत करनी है वो नुकसान में नहीं, खुद भी जन्नत में। मैं वो हदीस मरकज पे पढ़ चुका हूं। हुजूर ने फरमाया अहले बैत की मोहब्बत वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, आज दूसरी हदीस भी सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा मदीना शरीफ की गली में खेल रहा है। अल्लाह के हबीब ने बच्चों की महफिल में उस बच्चों को देखा, बच्चों की मंडी में उस बच्चे को देखा और उस बच्चे पर खास शफकत की। सहाबा ने, यारों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की खुसूसियत क्या है कि आप इस पर खास शफकत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैंने एक मर्तबा देखा कि मेरा हुसैन जब खेल रहा था तो ये हुसैन के कदमों की मिट्टी लेकर अपने मुंह पे मोहब्बत से मल रहा था। उस दिन से मैं इस बच्चे से प्यार करने लगा। और सुनो सुनो, क़यामत के दिन मैं इसकी भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो कितना सस्ता सौदा है। तुम्हारी भी शफाअत, तुम्हारे माँ बाप की भी शफाअत कितनी बड़ी चीज है। तो अर्ज ये कर रहा था, आकाए करीम मौला अली को साथ लेकर के चले और मौला अली को उनके दरवाजे पे रोक दिया। अली, तुम्हारे घर बेटे की विलादत हुई है, इसलिए तुम अभी घर के अंदर ना आना, मैं अंदर जाता हूं। इसलिए कि फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मौला अली दरवाजे पर खड़े हैं, अल्लाह के हबीब अंदर तशरीफ ले गए हैं, किसी को कोई इत्तला नहीं दी गई है। सहाबा किराम जो नमाज फज्र के बाद आकाए करीम के साथ बैठा करते थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना फारूक आजम और दीगर असहाबे रसूल, जब देखा कि हुजूर चले गए तो वो लोग पीछे पीछे आ गए। मौलाए कायनात से कहा, हुजूर कहाँ है? तो उन्होंने फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए हैं और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं। हुजूर ने मुझे खड़ा रखा। उसके बाद आका हुजूर इस तरह तशरीफ लाए कि सरकार का चेहरा ऐसे खुशी से तमतमाता था जिस तरीके से 14वीं रात का चांद चमकता है। लोग इस तरह की तशबीह देते हैं,
लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि यूं कहूं कि 14वीं रात का चांद चमकता है। खुदा की इज्जत की कसम, ये 14वीं चांद की हैसियत क्या है, 14वीं के चांद की हैसियत क्या है? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तलवों की खैरात उसको मिली तो उसको चमकने का शऊर मिला। बल्कि यूं कह दूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इस तरीके से मुनव्वर था, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा यूं जो है वो दमक रहा था जैसे अल्लाह अकबर जन्नत के अंदर, अल्लाह अकबर जन्नत के अंदर किसी हूर की पेशानी पर नूर का एक नुक्ता रख दिया गया हो। इस तरह से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक रहा था। इस पर भी मेरा दिल नहीं भरता तो दिल ये कहता है यूं खिल गया था जैसे कि किसी गुलिस्तान के अंदर हजारों जन्नतों की बहारें एक साथ सिमट आई हो। इस तरीके से हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा है। आकाए करीम के बाद कि आकाए करीम सहाबा के दरमियान आते हैं तो मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज 4,24,000 फरिश्ते जमीन पे आए हैं। सरकार ने फरमाया अली तुझे कैसे पता? मौलाए कायनात कहते हैं आज 4,24,000 फरिश्ते जमीन पे आए हैं। सरकार ने पूछा अली तुझे कैसे पता? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आप अंदर गए तो वो कतार दर कतार अंदर जा रहे थे और वो आपस में बातें करते थे, मुबारकबाद देते थे और अपनी तादाद भी बताते थे। सरकार ने फरमाया अली, अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई। हुसैन का बाबा वो जो फरिश्तों को देखता भी है और उनकी बातें भी सुनता है। हुसैन के बाबा की शान ये, फरिश्तों को देखे भी। अली की आंखें वो है जो फरिश्तों को देखती है, अली के कान वो है जो फरिश्तों की बातों को सुनते हैं। ये मौला अली की शान है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद मेरे सरकार ने सैयदना सिद्दीक अकबर से मुखातिब होकर कहा अबू बकर, मेरी बेटी के घर हुसैन मेरा बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ मेरा नवासा नहीं बल्कि मेरा बेटा। आका फरमाते हैं एक अजीब सा वाकया हुआ। जब फरिश्ते मुझे हुसैन की पैदाइश पर मुबारकबाद देने के लिए आए, पैदाइश हुसैन पर फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए, तो उसमें से एक फरिश्ता खस्ता हाल था। मैंने पूछा तेरा ये हाल कैसे? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब गूंज हुई आलम बाला पर कि नबी के घर नवासे नबी इब्ने नबी पैदा हुआ है और फरिश्ते जब मुबारकबाद देने के लिए जाने लगे तो मैं तो एक वादी में पड़ा था क्योंकि मेरा इख्तिदार छीन लिया गया था। इख्तिदार मेरा छीन लिया गया था, मेरी ड्यूटी मुझसे वापस ले ली गई थी और मुझे खस्ता हाली में एक पहाड़ के दामन में डाल दिया गया था। मैंने कहा फरिश्तों सहारा दो, एहसान करो, मुझे भी लेकर के चलो, क्योंकि आज हुसैन पैदा हुआ है तो हुसैन के नाना से हुसैन की कुछ खैरात मैं भी मांग लूं। गौर फरमाएं, फरिश्ते जिनकी खैरात लेते हैं वो मौला हुसैन है और हुजूर से ही लेना था तो खास इस दिन का इंतखाब क्यों किया, विलादत हुसैन का? क्योंकि फरिश्ता जानता है हर दिन मिलता है लेकिन बहुत ज्यादा जब मिलेगा तब हुसैन का सदका मांगा जाएगा, हुसैन की खैरात मांगी जाएगी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। अर्ज की हुजूर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आपसे अर्ज करता हूं कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ करें, हुसैन की खैरात आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे और रब तबारक व तआला मुझे मेरा इख्तिदार लौटा दे। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, परवरदिगार करीमा इसका इख्तिदार इसे लौटा और इसकी गलती को माफ कर दे।